सत्य के साथ। मैंने ये ऐलान कर रखा है कि सत्ता आएगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाए। जो बोलते थे कि कोला झुंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, आज तक जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी सोमवार को सत्र हुआ? क्या कारण है? कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देना। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आवे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बतेरे हमारे साथी इस बात को कहते हैं, दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं कि वहाँ पर आधारभूत सुविधाओं का विकास करना होगा, तो आधारभूत सुविधाओं का इतना विकास वहाँ पर हो चुका है कांग्रेस की सरकारों में कि हम राजधानी वहाँ से चला सकें। दूसरा जो आगे जैसे बातें होती है कि भाई वहाँ पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं है, मैंने उसके लिए भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए भी वहाँ 2-3 जगहों पर मेरे दिमाग में बात है और हमारे अन्य साथियों के दिमाग में भी बात है। एक तो वहाँ पर चौखुटिया के पास एक जगह है जिस पर कि एयरपोर्ट बन सकता है। दूसरा गैरसैंण में ही जो दूधातोली फॉरेस्ट है, दूधातोली फॉरेस्ट में एक ऐसी रिज है जो स्ट्रेट 3 किलोमीटर सीधी है, स्ट्रेट 3 किलोमीटर तक सीधी है। मेरी तो जिज्ञासा इस तरह तक थी। मैंने एक दिन एक पायलट को पूछा कि एक बड़ा जहाज उड़ाने के लिए जिसमें कि 180 लोग बैठते हैं, मतलब जिन जहाजों में हम अमूमन यात्रा करते हैं पैसेंजर फ्लाइट, तो 180-190 ऐसी सीटें उसमें होती हैं। उस जहाज को हाँ उसका रनवे कितना होना चाहिए? तो उनका कहना था कि अमूमन ये 1500 मीटर के करीब होना चाहिए। पर ये डिपेंड करता है, उन्होंने एक चीज कही, मैंने पूछा उनसे कि क्या हाइट का इस पर प्रभाव पड़ता है कि भाई दिल्ली में कोई जहाज उड़ाना है तो उसके लिए रनवे कितना होना चाहिए, और 2000 मीटर की हाइट पर अगर जहाज उड़ाना है तो उसके लिए रनवे कितना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2000 मीटर की ऊंचाई पर अगर उड़ाना है तो रनवे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये लगा लो कि 2000 मीटर होना चाहिए, 2 किलोमीटर होना चाहिए। तो हमारे पास मैंने वहां पर 20 किलोमीटर की दूरी पर दूधातोली में ऐसी जगह है कि जहां पर 3-3.25 किलोमीटर की स्ट्रेट रिज है। तो चूंकि वो एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट तमाम बातें होती हैं, तो हमें 2-3 लोकेशन ऐसी नजदीक में देखनी चाहिए वहां पे। पर होगा ये तभी जब वहां पर सरकार बैठ जाएगी कि भाई यहाँ पर हम बैठ गए हैं, बनेगा आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। कुछ दिन तकलीफ में बीतेंगे, कोई बात नहीं। हम तो वो लोग हैं जो बोलते थे कि कोला झुंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, आज तो मिक्स गेहूं कोदे की रोटी मिक्स खा रहे, कोदा नहीं खा रहे। कोई बात नहीं, कुछ दिन कोदा खाएंगे, लेकिन बना सकते हैं। देखिए, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है और इच्छा शक्ति के आगे सब चीज बौने साबित होते हैं, और हम अपनी इच्छा शक्ति के आगे जो भी नकारात्मक बातें हैं उनको बौना साबित करें। आपने अभी आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात बड़ी पसंद आ रही है कि जमीन के इस मामले में पुलिस को नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार के अंदर ही गुंजयाल की SIT बनाई गई थी जो जमीन के मामलों को ही हैंडल कर रही थी, तो उस समय भी तो राजस्व को देखना चाहिए था। फिर आपकी सरकार ने भी तो यही, अगर ऐसा अतीत में हुआ है तो उस समय भी राजस्व को देखना चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूँ। तब तक जब तक क्रिमिनल ऑफेंस इसमें ना आ जाए, मतलब जब तक इसमें क्राइम ना हो जाए कि भाई झगड़ा हो गया 2 गुटों के बीच, मारपीट हो गई, तब तक ये पुलिस का काम है ही नहीं। मैं तब भी उस बात पर खड़ा था, आज भी इस बात पर खड़ा। सत्र का पूछ लें सर? सत्र है 9 तारीख से और ये कहा जा रहा था बजट सत्र लंबा होना चाहिए, तो सोमवार मैं मानता हूँ कि सत्र कोई भी हो वो 1 महीने से कम का तो होना ही नहीं चाहिए। 70 विधायक हैं, एक विधायक के 10 प्रश्न होते हैं, उनको उनके प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, सबको समस्याएं उठानी होती हैं, तो कम से कम 1 महीने का सत्र होना चाहिए। सरकार को गैरसैंण में ही करें, पर कम से कम 1 महीने का सत्र आहूत करें। सिर्फ फर्ज की इतिश्री करने के लिए गैरसैंण में सत्र आयोजित करना और फिर आनंद फानन में उसको समेटना, ये हमारे प्रदेश के मतदाताओं की भी तौहीन है। सर 9 को शुरू हो रहा है और 13 को खत्म हो रहा है, जिसमें एक तो राज्यपाल जी का अभिभाषण हो जाएगा, उसके बाद मुश्किल से 4 दिन पर 9 तारीख को क्या बार है भाई? सोमवार। उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों रखा गया ऐसा दिन? क्योंकि मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना है, उनके विभागों के संबंधित प्रश्न नहीं लगना है। आज तक जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से कभी सोमवार को सत्र हुआ?
क्या कारण है? कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी को अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1 महीने का सत्र होना चाहिए, ताकि एक सोमवार को नहीं तो दूसरे सोमवार, दूसरा नहीं तो तीसरा सोमवार, तीसरा नहीं तो चौथा सोमवार। कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आवे, ऊंट पहाड़ के नीचे आने को तैयार ही नहीं है। तो भाई गजब है, गजब मैकेनिज्म है। मतलब बनावटी पन का और ये जालसाजी का ये अजीब मैकेनिज्म सरकार ने तैयार कर दिया। सर अभी आप लोगों ने मतलब अब अनैतिकता का भी नियम बन गया है, इस नियम से अनैतिकता की जाएगी, ये हो गया। अभी आप लोगों ने जब रैली निकाली तो उसमें भ्रष्टाचार की भी बात की और बीजेपी सरकार के 9 साल के भ्रष्टाचार की। कल जब बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी वो बोल रहे कि चलो ठीक है हमारे तो 9 साल के भ्रष्टाचार है, तो 2 भ्रष्टाचारी आपके पास भी हैं, यशपाल आर्य और हरक सिंह रावत, पहले उनको प्रताड़ित कर लो, उन्हीं को। मैं ये कह रहा हूँ हरक सिंह रावत जी और यशपाल जी के बारे में जो उन्होंने कहा, जब वो उनकी सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ बंधे थे। और अगर ये बात है जो वो कह रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी पसंद है। फिर ये खुद साबित कर रहे हैं कि भाई वो हमारे साथ थे तो तब वो जो किए वो हमको पसंद था, अब वो कांग्रेस में है तो इसलिए हमको पसंद नहीं है। तो ये अगर तब उस बात को कहते तो तब जनता उस बात को सुनती। चूंकि आज वो कांग्रेस में है, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। दोनों नेता प्रभावशाली हैं, जनता पर प्रभाव रखते हैं, उनके प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन पर दाग लगाना चाहती है, यही है। वैसे लगे नहीं उनको? नहीं तो लगे तो जांचे भाई, लगे तो उनको जांचा गया, परखा गया, उसके बाद कुछ नहीं निकला तो बेदाग गए। जो मेरे पे इनकम टैक्स, सीबीआई और क्या होते हैं भाई वो जीएसटी, ईडी, नहीं ईडी नहीं आया मेरे पे। ईडी तब आता है जब कुछ थोड़ा बीकेटीसी की जांच, फलानी जांच, सब जांचें भी। जांच करना कोई बुराई थोड़ी है, करें जांच, लेकिन सवाल यह है कि जब आप स्थापित कर दो किसी पर कोई चीज तब तो लोग मानेंगे ना। और मैं तो इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहीं कुछ एक बार बराबर भी कहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट गलत काम पे नहीं रहा, बार बराबर में। और अगर इंसान है, अगर होगा तो उसको स्वीकार करेंगे। नहीं, उनका कहना है कि 9 साल में तो ईमानदार सरकार थी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थी, तो फिर भ्रष्टाचार में तो फिर वो लोग भी शामिल थे ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं। नहीं, वो तो ईमानदार मान रहे हैं, नहीं हरक सिंह को भी वो मान रहे हैं ना, तो बस ठीक है, अच्छी बात है। मतलब आप तो भ्रष्टाचारी मान रहे हैं उनकी सरकार को मान रहे हैं, वर्तमान सरकार को मान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाई जिस व्यक्ति के साथ आर्थिक सहायता लेते हुए वो फोटो दिख रही है, उसी जमीन पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और पैसा खुद ले रहे हैं। ये तो चेक से ले रहे हैं जो दिख रहा है, और बाकी अंदर से कितना लिख लिया होगा, ऐसे ही कर दिया उन्होंने, उसका सीएडी और ऐसे ही बेचने की परमिशन मिल गई है। तो वो क्या, आप लोग तो पत्रकार हैं, आम आदमी की परख से, पहुंच से ये बात दूर हो सकती है, लेकिन आप क्या नहीं जानते कि क्या हुआ होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी उसमें बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं। सत्य के साथ